हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स बाय एहतिशाम। मेरा नाम मोहम्मद एहतिशाम है और आज की वीडियो में हम क्लास 9 के सब्जेक्ट मैथ का चैप्टर 1 जिसका नाम है द यूज ऑफ कोऑर्डिनेट्स के एक्सरसाइज 1.2 को सॉल्व करने जा रहे हैं। ये वीडियो पार्ट 2 है जिसमें क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 इस एक्सरसाइज का करवाऊंगा। इससे पहले मैंने इसका पार्ट 1 भी बना रखा है जिसमें मैंने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 करवाया था। अगर आपने वीडियो ना देखा हो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर उसको आप देख लें। और साथ ही साथ मैंने इस चैप्टर के एक्सरसाइज 1.1 और इंट्रोडक्शन वीडियो भी करा रखा है जिसके लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। जाके आपने अगर उनको बिना देखा हो तो सबसे पहले उसको देख लें ताकि आपको चीज अच्छे से समझ में आए। इस वीडियो में मैं आपको दो क्वेश्चन करवाऊंगा, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4, जो मैं आपको काफी सिंपल और काफी सीधे तरीके से समझाऊंगा ताकि आपके मन में कोई डाउट ना रहे और सारे कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो जाए जो मैं इस क्वेश्चन में यूज करूंगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास दे रखा है। लुक एट द रियांस बाथरूम। और इस क्वेश्चन नंबर 3 में टोटल 3 पार्ट्स हमें दे रखे हैं। सबसे पहले पार्ट देखते हैं। पहला पार्ट क्या कह रहा है, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ 4 कॉर्नर ओ एफ आर एंड पी ऑफ अ बाथरूम। जैसा कि हमें पता है रियांस के रूम के बगल में रियांस का यहाँ पे बाथरूम भी दे रखा है जिसके टोटल 4 कॉर्नर हैं और चारों कॉर्नर 4 पॉइंट से डिनोट किए गए पी ओ एफ और आर से। तो सिंपली हमसे इस क्वेश्चन में पूछ रखा है कि हमें इन चारों कॉर्नर्स का कोऑर्डिनेट्स निकालना है, यानी कि हमें इन चारों पॉइंट्स का क्या निकालना है, कोऑर्डिनेट्स निकालना है। तो क्वेश्चन काफ़ी सिंपल और काफ़ी इजी है। अगर आपको याद होगा तो मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था कि हम कैसे किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं। कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए हमें एक्स कोऑर्डिनेट लिखना पड़ेगा और वाई कोऑर्डिनेट लिखना पड़ेगा। तो हम किसी पॉइंट का एक्स और वाई कोऑर्डिनेट की हेल्प से किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स हम निकाल सकते हैं। तो इसी की यूज़ करके हम इन चारों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स निकाल लेंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं हम पी के कोऑर्डिनेट्स कैसे निकाल सकते हैं। तो पहले बात करते हैं पी की। तो हम देख सकते हैं जो हमारा पी पॉइंट हो कहाँ लाई कर रहा है, आपके एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है। तो अगर आपको इंट्रोडक्शन वीडियो अच्छे से आपने पढ़ा होगा तो मैंने बताया था इंट्रोडक्शन वीडियो में, अगर कोई पॉइंट आपका एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है तो वहाँ पे आपके वाई के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाते हैं, जीरो हो जाते हैं, यानी वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। बस यहाँ पे आपके एक्स के कोऑर्डिनेट लिखे जाएंगे। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ ये पी कितने डिस्टेंस पे है, 0 1 2 3 4 5 6। तो कितना हो जाएगा ये आपका एक्स -6, 0। ये आपके हो गए पी के कोऑर्डिनेट्स। अब बात करते हैं ओ के। अब हम देख सकते हैं वो आपका क्या है, ओरिजिन है। ओरिजिन मतलब क्या होता है, जहाँ पे आपके एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस क्या करें, दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। और वहाँ कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, 0, 0। यहाँ पे दे भी रखा है। तो ओ के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे आपके 0, 0। अब बात करते हैं एफ की। हम देख सकते हैं जो आप एफ का जो आपका पॉइंट एफ है वो कहाँ लाई कर रहा है, आपके वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है। अगर कोई पॉइंट वाई एक्सिस पे लाई करता है इसका मतलब ये होता है कि उसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0 होता है। मतलब कि उसके एक्स की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो एफ के कोऑर्डिनेट्स में बस हम वाई की वैल्यू को लिखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे एक्स के कोऑर्डिनेट्स को हम 0 लिख लेते हैं। अब बात करते हैं वाई कोऑर्डिनेट्स कितने दूरी पे, देख सकते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, यानी कि कितने दूरी पे है, ये 9 यूनिट के दूरी पे है। तो ये आपके हो गए एफ के कोऑर्डिनेट्स। अब बात करते हैं अपने लास्ट कॉर्नर यानी आर पॉइंट की। देख सकते हैं जो आपका आर पॉइंट है वो एक्स एक्सिस पे कितना डिस्टेंस पे है, यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 और 6 पे है। तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका -6 हो जाएगा। और आपके वाई एक्सिस पे कितने ये डिस्टेंस पे, देख सकते हैं यहाँ पे कितना, ये 9 पे है। तो कितना हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा। तो ये आपके हो गए आर के कोऑर्डिनेट्स। तो ये हो गए आपके चारों कॉर्नर के हमने कोऑर्डिनेट्स काफ़ी सिंपल तरीके से हमने निकाल लिया। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन से समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं अपने अगले पार्ट की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 2 में दे रखा है हमें, व्हाट इज द शेप ऑफ शावरिंग एरिया SHWR इन रियांस बाथरूम, राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ 4 कॉर्नर। तो यहाँ पे रियांस के बाथरूम दे रखा था और उसी बाथरूम के अंदर हमें एक शावरिंग एरिया भी बना रखा है जिसके 4 कॉर्नर हैं। 4 कॉर्नर के 4 पॉइंट से डिनोट किया गया है SH W और R से। तो पहला सवाल हमसे ये पूछा है कि जो आपका शावरिंग एरिया है उसका शेप क्या है, मतलब ये शावरिंग एरिया किस शेप का है। और दूसरा क्वेश्चन हमसे ये पूछ रखा है कि हमें इन चारों कॉर्नर के कोऑर्डिनेट्स को फाइंड आउट करना है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि इसका शेप क्या है।
अगर आप ध्यान से देख पा रहे होंगे इस फिगर को, इस साउरिंग एरिया के फिगर को, तो देख सकते हैं आप जो आर डब्ल्यू है वो पैरेलल लग रहा है किसके, एस एच के क्या लग रहा है, पैरेलल लग रहा है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं आर डब्ल्यू है किसके पैरेलल, एस एच के पैरेलल है। और दोनों पैरेलल क्यों लग रहे हैं, क्योंकि दोनों की दोनों क्या है, आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन है। और आपका ये दूसरे जो पेयर है यानी कि आर एस और डब्ल्यू एच ये आपस में पैरेलल नहीं लग रहे हैं। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि अगर आपके किसी भी क्वाड्रिलेटरल में दो पेयर आपस में पैरेलल होते हैं और दो पेयर आपस में पैरेलल नहीं होते हैं तो प्रॉपर्टी किसकी होती है, वो प्रॉपर्टी होती है आपकी ट्रेपेजियम की। इसका मतलब ये क्या हुआ कि जो आपका साउरिंग एरिया है वो किस शेप में है, वो ट्रेपेजियम के शेप में है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग देयरफॉर एस एच डब्ल्यू आर इज ट्रेपेजियम, यानी कि किस शेप में है हमारा ये साउरिंग एरिया, वो ट्रेपेजियम शेप में है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे समझ में आया हो कि हमने कैसे पता किया कि जो आपका साउरिंग एरिया है वो ट्रेपेजियम शेप का है। अब बात करते हैं हम इन चारों कॉर्नर के कोऑर्डिनेट्स की। तो सबसे पहले बात करते हैं पॉइंट एस की। अगर एस की कोऑर्डिनेट्स की बात करें तो हम देख सकते हैं ये एक्स एक्सिस पे कितना डिस्टेंस पे है, ये -6 पे है। तो इसके एक्स के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, -6 हो जाएगा। और वाई के कितने डिस्टेंस पे है ये भी देख सकते हैं यहाँ पे, बिल्कुल ये यहाँ से अगर देखा जाए कहाँ पे जा रहा है, ये 6 पे जा रहा है। ये कितना हो जाएगा, 6। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे आपके -6,6। अब बात करते हैं अपने अगले कोऑर्डिनेट की जो कि यहाँ पे दे रखा है हमें h। अब h की बात करें तो देख सकते हैं h आपका कहाँ पे दे रखा है, सॉरी यहाँ पे ये h आपका सीधे लाइन पे कितना हो जाएगा, -3। और यहाँ पे अगर इसको y एक्सिस पे जोड़ें तो कितना हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। तो ये आपके h कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे आपके -3,6। अब बात करते हैं w की। तो हम देख सकते हैं कि w कहीं यहाँ पे लाई कर रहा है। इसके y कोऑर्डिनेट तो समझ में आ रहा है कितने, ये 9 है। लेकिन अगर x कोऑर्डिनेट की बात करें तो ये कहीं बीच में यहाँ पे आएगा। तो इसका मतलब कि ये -3 और -2 के बीच में कहीं लाई कर रहा है। सॉरी ये 2 पे लाई कर रहा है, मैं थोड़ा डायग्राम गलती हो गया मेरे से लाइन खींचने में। ये कहाँ लाई कर रहा है आपका, ये बिल्कुल 2 पे लाई कर रहा है। तो ये w कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे आपके -2,9 हो जाएंगे w कोऑर्डिनेट्स। अब बात करते हैं अपने लास्ट कोऑर्डिनेट यानी कि r की। तो r की कोऑर्डिनेट्स हमने पिछले अपने क्वेश्चन में भी निकाला था, ये भी काफी सिंपल है। x पे कितना डिस्टेंस पे, ये -6 पे है। और y पे कितना डिस्टेंस पे, ये 9 पे। तो ये कितना जाएगा आपका -6, तो क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 3 में हमें दे रखा है मार्क ऑफ 3 feet into 2 feet area for wash basin and 2 feet into 3 feet area for toilet. Write the coordinates of corner of these spaces. तो हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि हमें वॉश बेसिन के लिए 3 फीट इंटू 2 फीट एरिया मार्क करना है और टॉयलेट के लिए 2 फीट इंटू 3 फीट एरिया मार्क करना है। तो आप यहाँ पे बाथरूम देख सकते हैं, इस बाथरूम के अंदर यहाँ पे हम अपना वॉश बेसिन देख सकते हैं रियांस का, और यहाँ पे टॉयलेट भी देख सकते हैं। और हमें इन्हीं दोनों के लिए क्या करना है, एरिया को मार्क ऑफ करना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन में क्या दे रखा है ये हम यहाँ पे लिख लेते हैं। हमें एरिया मार्क करना है किसके लिए, सबसे पहले वॉश बेसिन के लिए। तो कितना एरिया मार्क करना है, होना चाहिए 3 फीट इंटू 2 फीट। फिर हमें मार्क किसके लिए एरिया करना है, टॉयलेट के लिए। और टॉयलेट के लिए एरिया हमें 2 फीट इंटू 3 फीट करना है। तो जो आप इसमें दो वैल्यू देख सकते हैं, 3 फीट इंटू 2 फीट और 2 फीट इंटू 3 फीट। जो आपकी पहली वैल्यू होती है वो क्या होती है, हॉरिजॉन्टल होती है। क्या होती है, हॉरिजॉन्टली होती है। और जो आपकी दूसरी वैल्यू होती है क्या होती है, आपकी वर्टिकली होती है। सेम टू सेम यहाँ भी देख सकते हैं, जो आपका 2 है वो क्या होगा, हॉरिजॉन्टली होगा, और जो आपका 3 होगा वो क्या होगा, वर्टिकली होगा। तो आइए अब हम एरिया को मार्क करते हैं। सबसे पहले हम एरिया मार्क करते हैं वॉश बेसिन के लिए। तो हम देख सकते हैं हमें वॉश बेसिन के लिए कितना एरिया मार्क करना है, हॉरिजॉन्टली 3 फीट, यानी कि 3 यूनिट यहाँ ले लेते हैं। यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम अपना और कहाँ तक जाते हैं 3 तक। यहाँ पे यहाँ आपका हो गया हॉरिजॉन्टली। अब बात करते हैं 2 फीट वर्टिकली की, यानी कि यहाँ से 1 और 2, यानी कि यहाँ पे कुछ ऐसे, यहाँ से हम अपने पॉइंट को ऐसे कुछ यहाँ पे खींच लेंगे। ये आपका हो गया 3 इंटू 2 फीट। इसको यहाँ से हम डाल लेंगे और इसको यहाँ से हम मिला लेंगे। तो ये आपका बन गया क्या, ये हमने टॉयलेट के एरिया को मार्क कर दिया।
अब बात हमने अब वॉश बेसिन के एरिया को मार्क कर दिया। अब बात करते हैं टॉयलेट के एरिया की। टॉयलेट के एरिया के लिए कितना चाहिए होना चाहिए हमको वर्टिकली, हमें हॉरिजॉन्टली कितना लेना है 2 फीट लेना है और वर्टिकली कितना लेना है 3 फीट लेना है। यानी कि टॉयलेट का स्टार्ट कहीं से यहाँ से हो जाएगा, तो हम यहाँ से 2 फीट ले लेंगे, तो कितना हो जाएगा आपका 2 फीट यहाँ पे हो जाएगा। ये थोड़ा सा पीछे ले लें इसको, तो ये आपका यहाँ पे हो जाएगा, ये आपका 2 फीट यहाँ पे हो गया। अब हमें वर्टिकली कितना लेना है 3 फीट लेना है, यानी कि यहाँ से 3 फीट यानी 3, 4, 5, 6 तक हमें यहाँ तक लेना है। तो इसको हम यहाँ से एज इट इज इसको जोड़ देंगे, तो ये आपका हो गया टॉयलेट का एरिया है। इसको यहाँ से मिला देंगे हम और इसको यहाँ से ऐसे हम मिला देंगे। तो हमने आप देख सकते हैं कि हमने टॉयलेट के एरिया को भी मार्क कर लिया और वॉश बेसिन के एरिया को भी हमने मार्क कर लिया। अब यहाँ से एक लाइन यहाँ पे कर लें ताकि थोड़ा सा देखने फिगर सही लगे आपका। ये थोड़ा टेढ़ा हो जा रहा है, इसके लिए मैं सॉरी, लेकिन थोड़ा फिगर सही बन नहीं पा रहा मेरे से। तो ये हमने दोनों एरिया को मार्क कर लिया। ये आपका वॉश बेसिन का एरिया है और ये आपका किसका एरिया है, ये टॉयलेट का एरिया है। अब हमसे आगे पूछ रखा था राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ कॉर्नर ऑफ दिस स्पेसेस। अब हमें इन दोनों का सारे कॉर्नर्स को लिखना है। इसमें इसके पहले वॉश बेसिन के चारों कॉर्नर्स को कोऑर्डिनेट्स लिखना है और फिर हमें किसी कॉर्नर्स लिखना है टॉयलेट के एरिया के, टॉयलेट के चारों कॉर्नर्स के बारे में हमें यहाँ पे लिखना है। तो आइए देखते हैं कैसे। हम सबसे पहले किसकी बात करते हैं, कोऑर्डिनेट्स ऑफ वॉश बेसिन की। तो यहाँ पे लिख लेते हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ वॉश बेसिन। तो सबसे पहले बात करते हैं आपके 4 कॉर्नर हैं, तो यहाँ पे सबसे बात करते हैं इस वाले कॉर्नर की। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे कोऑर्डिनेट कितने होंगे, यहाँ पे ये एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, जिसका मतलब कि क्या हुआ, क्या वाई की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे 0 होगी। तो क्या हो जाएगा आपका ये -6 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। बात करते हैं इस वाले कॉर्नर की, ये भी एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, यहाँ पे एक्स की वैल्यू 3 है और वाई की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी आपकी 0। तो क्या हो जाएगा आपका -3, 0। अब बात करते हैं ये थर्ड कॉर्नर की। देख सकते हैं ये एक्स एक्सिस पे कितनी दूरी पे है -3 पे है और वाई एक्सिस पे कितनी दूरी पे है, ये 2 पे है। तो क्या हो जाएगा आपका -3, 2। और लास्ट कॉर्नर की बात करते हैं। ये देख सकते हैं यहाँ पे कि एक्स एक्सिस पे ये 6 डिस्टेंस पे है और वाई एक्सिस पे कहाँ पे ये 2 डिस्टेंस पे है। कितना हो जाएगा आपका ये -6, 2। तो ये आपके चारों कॉर्नर हो गए किसके, वॉश बेसिन के। हमने चारों कॉर्नर के कोऑर्डिनेट्स को काफी सिंपल तरीके से निकाल लिया। अब बात करते हैं आपके अब हम बात करते हैं यानी अब किसके कोऑर्डिनेट्स, अब हम कोऑर्डिनेट्स की बात कर, अब हम टॉयलेट के कोऑर्डिनेट्स को निकालते हैं। तो सबसे पहले निकालते हैं फर्स्ट कॉर्नर की। तो आप देख सकते हैं ये एक्स एक्सिस पे कितने डिस्टेंस पे है, ये 6 डिस्टेंस पे है और वाई एक्सिस पे कितने डिस्टेंस पे है 2 डिस्टेंस पे। तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम कोऑर्डिनेट्स ऑफ टॉयलेट। तो अगर सबसे पहले कॉर्नर की बात करें तो कितना हो जाएगा आपका -6, कितना हो जाएगा ये आपका 2 हो जाएगा। अब दूसरे कॉर्नर की बात करें तो ये कितना हो जाएगा, देख सकते हैं ये एक्स एक्सिस पे कितना डिस्टेंस पे है आपका, ये -4 पे है और वाई एक्सिस पे कितने पे है +2 पे है। तो कितना हो जाएगा -4, अब हम बात करते हैं अपने थर्ड कॉर्नर की। तो देख सकते हैं थर्ड कॉर्नर एक्स एक्सिस से कितने डिस्टेंस पे है, -4 के डिस्टेंस पे है और आपका वाई एक्सिस कितने डिस्टेंस पे दे रखा है, यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे 0, 1, 2, 3, 4 और 5। तो कितना है ये आपका 5। अब हम लास्ट कॉर्नर की बात करते हैं। तो लास्ट कॉर्नर एक्स एक्सिस कितने डिस्टेंस पे है, -6 डिस्टेंस पे, यानी 6 डिस्टेंस पे है। तो कितना हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा -6। और आपका जो वाई एक्सिस है कितने डिस्टेंस पे आपका है +5 के डिस्टेंस पे। तो कितना हो जाएगा आपका 5। तो ये भी निकल गया आपके चारों कोऑर्डिनेट्स निकल गए किसके, टॉयलेट के। तो हमने वॉश बेसिन के चारों कोऑर्डिनेट्स निकालने और कोऑर्डिनेट्स निकाले हमने चारों अपने टॉयलेट के भी। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आया होगा। ये सिंपल, ये भी क्वेश्चन काफी सिंपल था, ज्यादा कुछ नहीं करना था। सबसे पहले हमें वॉश बेसिन के लिए एरिया मार्क करना था और फिर हमें टॉयलेट के लिए एरिया मार्क करना था। उसके बाद हमें इन दोनों का चारों कॉर्नर के कोऑर्डिनेट्स को काफी सिंपल तरीके से हमें निकालना था। तो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे दे रखा है अदर रूम्स इन अ हाउस और इस क्वेश्चन नंबर 4 में टोटल 2 पार्ट हैं। तो आइए सबसे पहले पार्ट 1 को हम देखते हैं। रियांस रूम लीड्स
from a dining room which has a length of 18 feet and width of 15 feet. The length of a dining room extend from point P to A. Sketch the dining room and mark the coordinates of a corner. जैसे पहले हमने अपने पहले के क्वेश्चन में देख रखा है कि यहाँ पे रियांश का रूम दे रखा था और इस रियांश के रूम के बगल में कहा है आपके क्या दे रखा है, डाइनिंग रूम भी दे रखा है जिसका लेंथ कितना 18 फीट है और विड्थ कितना है आपका 15 फीट है। और जो आपका डाइनिंग रूम का लेंथ एक्सटेंड कहां से कर रहा है, इस पॉइंट P से लेके पॉइंट A तक यहाँ पे आपका एक्सटेंड कर रहा है। तो हमको सबसे पहले क्या करना है, हमें डाइनिंग रूम को अपने स्केच करना है और इसके कोऑर्डिनेट्स को भी हमें मार्क करना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम एक ग्राफ पेपर का यूज करेंगे जिसमें मैं आपको काफी सिंपल तरीके से बताऊंगा कैसे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं और कैसे अपने डाइनिंग रूम को मार्क कर सकते हैं। तो उससे पहले सबसे पहले हम अपने इस पॉइंट P और पॉइंट A के कोऑर्डिनेट्स को लिख लेते हैं। तो पॉइंट P कोऑर्डिनेट्स होंगे आपके पास, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे क्या है 0 1 2 3 4 5 और 6। तो क्या हो जाएगा आपका -6, 0 और पॉइंट A के कोऑर्डिनेट्स आपके कितने हो जाएंगे 12, 0। ये आपके दोनों पॉइंट से कोऑर्डिनेट्स हो गए। चलिए अब देखते हैं हम अपने ग्राफ पे कैसे इस डाइनिंग रूम को स्केच कर सकते हैं। डाइनिंग रूम को स्केच करने के लिए मैंने यहाँ पे एक ग्राफ ले रखा है जिसमें मैं आपको काफी सिंपल तरीके से बताऊंगा कि कैसे हम इस पे अपने रूम को स्केच कर सकते हैं और कैसे उनके कोऑर्डिनेट्स को फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने अपने पिछले पेज पे पॉइंट्स P कोऑर्डिनेट्स -6, 0 और A की कोऑर्डिनेट्स 12, 0 को निकाला था। और भी जो चीजें इस क्वेश्चन में दे रखी है उसको सबसे पहले यहाँ पे लिख लेते हैं। लेंथ आपको दे रखी है कितनी 18 फीट और विड्थ आपको दे रखी है कितनी 15 फीट। ये जो लेंथ है आपका 18 फीट वो आपका एक्स एक्सिस पे रहेगा और जो आपका विड्थ है 15 फीट वो कहाँ रहेगा आपका वाई एक्सिस पे रहेगा। तो सबसे पहले हम पॉइंट P और पॉइंट A को इस ग्राफ पे डिनोट कर लेते हैं। तो पॉइंट P की कोऑर्डिनेट्स क्या है -6, 0। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका पॉइंट P, फिर आपका एक पॉइंट P हो जाएगा, सॉरी मैंने ये लिखा था यहाँ पे क्या है आपका पॉइंट P और पॉइंट A कोऑर्डिनेट्स क्या आपके 12, 0। तो ये क्या हो जाएगा पॉइंट A। हमने पॉइंट P और पॉइंट A को आपके इस पे ग्राफ पे डिनोट कर लिया और यही आपकी क्या होगी लेंथ होगी, यानी कि -6 से लेके 12 तक क्या होगी आपकी इस डाइनिंग रूम की क्या होगी लेंथ होगी। तो ये हमने पॉइंट P और पॉइंट A को डिनोट कर लिया। अब पॉइंट P से लेके पॉइंट A तक क्या रहेंगे आपकी सारे, ये क्या रहेगा आपकी डाइनिंग रूम की लेंथ हो जाएगी। अब बात करते हैं विड्थ की। विड्थ क्या रखा है आपको 15 फीट तक। तो 15 फीट का हम नोट करेंगे, आपको कहां दिखाएंगे इस वाई एक्सिस पे। तो हम देख सकते हैं कि आप ओरिजिन से लेकर 15 स्टेप चलेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका, ये रहा आपका, यहाँ पे मतलब आपका इतना लंबाई, इसकी चौड़ाई क्या होगी इस डाइनिंग रूम की होगी। तो यहाँ पे अगर इसको आगे नोट करें तो यहाँ पे कुछ हो जाएगा और ये यहाँ पे ए का यहाँ पे हो जाएगा। अब हमने अपने लेंथ को भी अपने इस ग्राफ पे डिनोट कर दिया और ब्रेथ को भी यानी विड्थ को भी हमने इस ग्राफ पे डिनोट कर दिया। अब सारे पॉइंट्स को मैच कर देंगे यानी उनके आसपास लाइन खींच देंगे ताकि एक रूम बनाया जा सके। तो सबसे पहले हम इस P को यहां से मैच करेंगे, यहां से इस A को मैच कर देंगे हम। अभी इस A पॉइंट से इस पॉइंट को मैच कर देंगे। अब इस पॉइंट से ये अपने इस वाले पॉइंट को हम मैच कर देंगे। तो देख सकते हैं कि यहाँ पे आपका एक रूम बन गया। तो यही आपका रूम क्या है, डाइनिंग रूम है। तो हमने आप देख सकते हैं डाइनिंग रूम को हमने स्केच कर लिया। अब हम इन चारों पॉइंट क्या निकालना है, हमें कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। तो देखते हैं कोऑर्डिनेट कैसे निकाल सकते हैं, हम चारों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट को कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो कोऑर्डिनेट्स करना काफी सिंपल और काफी इजी है। हमें P और A कोऑर्डिनेट्स को पता है। अब हम इनके भी अगर लिखे, इनको भी अगर कोई पॉइंट डिनोट कर, इसको हम Q मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं R। तो हमको क्या निकालना है, P, A, Q और R क्या निकालना है, कोऑर्डिनेट्स को फाइंड आउट करना है। और इसमें से हमें दो कोऑर्डिनेट्स पहले से पता है, P और A के। हमें बस इसके निकालने हैं Q और R के। तो चलिए देखते हैं कैसे हम इसको निकाल सकते हैं। हमने P कोऑर्डिनेट्स पहले भी निकाल रखे, तो क्या थे वो -6, 0 थे और एक कोऑर्डिनेट्स क्या थे आपके 12, 0 थे। अब बात करते हैं कोऑर्डिनेट्स Q की और कोऑर्डिनेट R। अब हमने P और A की कोऑर्डिनेट्स पहले से
तो अब हमने P और R कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए। अब बात करते हैं Q और R की। सबसे पहले बात करते हैं Q कोऑर्डिनेट्स की। तो Q कोऑर्डिनेट्स काफी सिंपल है, ये भी देख सकते हैं कि ये x एक्सिस पे है, ये कितना डिस्टेंस पे है आपके -6 पे है, और y एक्सिस कितना डिस्टेंस पे है, ये -15 पे है। तो कितना हो जाएगा कोऑर्डिनेट्स -6, -15। अब बात करते हैं R के कोऑर्डिनेट्स की। अब R कोऑर्डिनेट्स कितना होंगे, आपके x एक्सिस कितनी दूरी पे है, 12 पे है, और आपके y एक्सिस पे कितनी दूरी पे है, ये -15 यूनिट के दूरी पे है। तो इसकी कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे आपके 12, -15। ये हमने डाइनिंग रूम के चारों कोऑर्डिनेट्स को काफी सिंपल और काफी इस तरीके से निकाल लिया। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको कुछ अच्छे से समझ में आया होगा कि कैसे हमने सबसे पहले इसको स्केच को यानी डाइनिंग रूम को स्केच किया और उसके बाद हमने इन चारों के कोऑर्डिनेट्स को निकाला। काफी सिंपल और काफी इजी था। अगर आपको ये बात पता हो कि जो आपका लेंथ है वो आपका x एक्सिस पे रहेगा और जो आपका विड्थ है वो कहां रहेगा, y एक्सिस पे। तो काफी क्वेश्चन काफी इजी है आपके लिए। तो बढ़ते हैं इसके अगले पार्ट की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 2 हमारे पास दे रखा है। Place a rectangular 5 feet into 3 feet dining table precisely in the center of the dining room. Write down the coordinates of the feet of the table. तो जैसा हमने अपने पार्ट 1 में देखा था कि कैसे हमने एक डाइनिंग रूम को स्केच किया था अपने रेयांश के रूम के बगल में। अब उस स्केच किए हुए डाइनिंग रूम के अंदर हमें एक डाइनिंग टेबल को रखना है जिसकी साइज हमें दे रखी है 5 फीट इंटू 3 फीट, और उस डाइनिंग टेबल को उसके सेंटर में रखने के बाद हमें उसके कोऑर्डिनेट्स को भी फाइंड आउट करना है। तो आई होप आपको क्वेश्चन से समझ में आया क्वेश्चन क्या क्या था। और क्वेश्चन काफी सिंपल तो ये नहीं होने वाला, ये क्वेश्चन बिल्कुल भी इजी नहीं होने वाला, ये क्वेश्चन टफ है। ये पूरे एक्सरसाइज में सबसे टफ क्वेश्चन यही है, क्योंकि इसमें आपको अपनी थिंकिंग एबिलिटी को इंप्रूव करना पड़ेगा और थिंकिंग एबिलिटी को बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें क्वेश्चन में काफी चीजों को सोचने वाली है। लेकिन मैं आपको इस क्वेश्चन को काफी सिंपल तरीके से और काफी इस तरीके से समझा दूंगा कि क्वेश्चन बिल्कुल क्रिस्टल एंड क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले अगर बात करें इस रेक्टेंगुलर डाइनिंग टेबल की साइज की, तो दे रखा है हमें 5 फीट इंटू 3 फीट। यहाँ पे 5 फीट आपका लेंथ दे रखा है, क्या दे रखा है आपका, ये 5 फीट लेंथ, और आपका जो 3 फीट है वो क्या दे रखा है, आपका विड्थ दे रखा है। ये हमें क्वेश्चन में दे रखा है। तो इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करने के लिए हम अपने ग्राफ पेपर यूज करेंगे, जिसमें मैं आपको काफी सिंपल तरीके से और काफी इजी वे में बता दूंगा कि कैसे हम इसको अपना इस डाइनिंग टेबल को हम अपने डाइनिंग रूम के सेंटर में फिट कर सकते हैं। तो आइए चलिए देखते हैं हम कैसे इसको हम अपने ग्राफ पेपर पे करेंगे। तो मैंने यहाँ पे अपना ग्राफ पेपर ले रखा है, और उस पर हमने अपने पिछले क्वेश्चन में जो किया था उसको मैंने यहाँ पे अपने डाइनिंग रूम को भी स्केच कर रखा है। अब हमें इसके सेंटर में आपको क्या रखना है, डाइनिंग टेबल को रखना है यानी फिट करवाना है। तो सबसे पहले अगर मैं आपको सोचने के लिए बोलूं, अगर मैं आपसे कहूं कि अगर ये आपका क्या एक डाइनिंग रूम है, आपको इसके सेंटर में डाइनिंग टेबल रखना, तो सबसे पहले काम क्या करेंगे आप उस कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देंगे। सबसे पहला काम क्या करेंगे, तो मैं आपको बताता हूं सबसे पहले आप क्या करेंगे। अगर किसी भी रूम का आपको किसी भी रूम में किसी चीज को और किसी भी चीज को उसके सेंटर में रखना है, तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, उस रूम क्या निकालना पड़ेगा, सेंटर निकालना पड़ेगा। जाहिर सी बात है, अगर आप बिना सेंटर निकाले कैसे किसी चीज को उस रूम में रखना। अगर आप मम्मी आपसे बोल दें, मान लीजिए आपको एग्जांपल मैं दूंगा कि आप मम्मी आपको बोल दें कि अपने रूम में एक डाइनिंग टेबल हमको लगाना है अपने डाइनिंग हॉल में, और अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, रियल लाइफ एग्जांपल, मान लीजिए आपके घर पे रहते हैं आप मम्मी आपसे बोल रहे हैं कि अपने रूम में आपको एक टेबल, स्टडी टेबल बिल्कुल रूम के सेंटर में रखना है। तो आप कैसे पता करेंगे रूम का सेंटर कहाँ है, तो उसको पता करने के लिए आप सबसे पहले क्या निकालेंगे, सेंटर को निकालेंगे, और सेंटर को निकाल लेते हैं आप तो काफी इजी हो जाएगा आपको उस रूम का सेंटर पता करने में। तो ये आपका हमें पता चल गया हमें करना क्या, हमें सबसे पहले इस रूम का सेंटर निकालना है। अब निकालना कैसे ये भी आप देखिए यहाँ पे, तो सेंटर निकालना भी काफी इजी है। हमको इस डाइनिंग रूम का लेंथ पता है और विड्थ भी पता है। तो सबसे पहले हम एक्स एक्सिस यानी कि उसके लेंथ है उसके इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो आपका एक्स एक्सिस का सेंटर निकल जाएगा, और फिर हम वाई एक्सिस को भी 2 से डिवाइड करेंगे उसका भी वाई एक्सिस का सेंटर निकाल देंगे, तो दोनों कोऑर्डिनेट्स मिला के हम इस रूम का सेंटर को भी निकाल सकते हैं।
मैं उम्मीद करता हूं अब तक आपको चीजें अच्छे से समझ में आ रही हो, क्योंकि मैंने काफी सिंपल और काफी इजी तरीके से आपको बताने की कोशिश मैं कर रहा हूं कैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम एक्स एक्सिस पे आपके सेंटर निकालने की। तो आपका हमारा एक्स एक्सिस की लंबाई कितनी थी, पी से लेके ए तक, यानी कि इसकी लेंथ कितनी थी, -6 से लेके 12 तक। तो -6 प्लस 12 कितना हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। और 6/2 कितना होता है, ये क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। हमने x की कोऑर्डिनेट्स को निकाल लिया। अब बात करते हैं y की। y कितना दे रखा है हमें, 15 दे रखा है। तो कितना हो जाएगा आपका -15 दे रखा, सॉरी 15 -15/2 कितना हो जाएगा आपका, ये -7.2 हो जाएगा। हमने x के कोऑर्डिनेट निकाल लिए और y के भी कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए। ये आपके जो कोऑर्डिनेट हमने निकाले हैं, यही कोऑर्डिनेट आपके क्या होंगे, इस डाइनिंग रूम के सेंटर होंगे, यानी कि डाइनिंग रूम के सेंटर के कोऑर्डिनेट्स आपके क्या है 3, -7.5। तो इसको हमने यहाँ पे डिनोट कर लेते हैं। तो यहाँ पे आएगा आपका 3 और ये आपका 7 और ये 8, 8 के बीच में कहीं यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ये आपका सेंटर हमने यहाँ पे डाइनिंग रूम का फाइंड आउट कर लिया। ये आपका क्या है, डाइनिंग रूम का सेंटर। मैं उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे समझ में आया होगा कैसे मैंने सेंटर को फाइंड आउट किया। अगर आपको समझ में ना आया हो तो फिर से इसको एक्सप्लेनेशन को फिर से एक बार देख लें, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। अब हमारा आधा काम हो गया, हमने इस रूम के सेंटर को निकाल दिया। अब हमको इसमें क्या रखना है, डाइनिंग टेबल को रखना है। अब डाइनिंग टेबल को रखने के लिए, अब डाइनिंग टेबल को भी सेंटर में रखना पड़ेगा, जाहिर सी बात है। डाइनिंग टेबल का रखना पड़ेगा, हमें सेंटर में रखना पड़ेगा। तो हमें डाइनिंग टेबल का भी सेंटर निकालना पड़ेगा। और डाइनिंग टेबल सेंटर निकालने के लिए हमें यहाँ पे इसका लेंथ भी दे रखा और विड्थ भी दे रखा। जैसे हमने इस डाइनिंग रूम का सेंटर निकाला, उसी तरीके से हम डाइनिंग टेबल का भी क्या निकाल लेंगे, सेंटर निकाल लेंगे। तभी तो हम उसको अपने सेंटर में बिल्कुल रख पाएंगे। तो इसका लेंथ था आपका 5 फीट, तो 5/2 क्या हो जाएगा आपका 2.5, और विड्थ था आपका 3/2 कितना हो जाएगा आपका, ये 1.5। तो हमने यहाँ पे डाइनिंग टेबल के सेंटर के कोऑर्डिनेट्स भी निकाल लिए, जो कि है 2.5 और 1.5। आई होप आपको बेहतर चीज अच्छी समझ में आ रही होगी। ये था आपको यहां से लेके यहां तक आपके डाइनिंग रूम के सेंटर कोऑर्डिनेट्स निकाले हमने यहाँ पे, और ये जो कोऑर्डिनेट्स निकाले हमने, ये डाइनिंग टेबल के सेंटर कोऑर्डिनेट्स हमने यहाँ पे निकाल लिए। तो देखिए इसको कैसे हम अपने यहाँ पे इंडिकेट करते हैं। तो यहाँ से हम 2.5 अपने राइट में भी ले लेंगे और 2.5 आपके लेफ्ट में भी ले लेंगे, ताकि तभी तो सेंटर में हो पाएगा। 2.5 इंटरवल इसको लेफ्ट में लेते हैं, यहाँ पे 1 यूनिट, 2 यूनिट एंड हाफ यूनिट। यहाँ पे कहीं बीच में इसके ये इसके सेंटर यहाँ पे आ जाए, थोड़ा सा बड़ा हो गया, इसको इरेज कर लेते हैं। फिर से यहाँ पे हम अपने पॉइंट यहाँ पे लिख लेते हैं। अब इसके 2.5 हम इसके राइट में भी ले लेंगे, यहाँ पे 1, 2 और ये हाफ क्या हो जाएगा, ये आपका यहाँ पे 2.5 यहाँ भी हो जाएगा। ये आपको क्या हो गई, इसकी लेंथ हो गई। अब बात करते हैं विड्थ की। विड्थ का अगर आपका 1.5 यूनिट, यहाँ पे 1.5 इसके ऊपर ले लेंगे, यहाँ पे हाफ हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा 1, और यहाँ पे ये हो जाएगा आपका, और ये 1 यहाँ पे ये हो जाएगा। तो हमने अपने डाइनिंग रूम को भी अपने इसमें फिट कर दिया। हम सारे पॉइंट्स को जोड़ देंगे ताकि हम डाइनिंग टेबल को यहाँ पे फिट कर सकें। अगर हम चारों पॉइंट को ऐसे जोड़ देते हैं एक लाइन से, एक लाइन यहाँ खींच देते हैं हम, एक लाइन यहाँ ड्रॉ करते हैं, एक लाइन यहाँ ड्रॉ करते हैं, और एक लाइन आपका यहाँ ड्रॉ करेंगे। तो ये आपका डाइनिंग टेबल यहाँ पे हमने फिट कर लिया। तो ये आपका डाइनिंग टेबल है, जो कि बिल्कुल डाइनिंग रूम के बिल्कुल सेंटर में हमने फिट कर दिया, और सेंटर में भी हमने डाइनिंग टेबल बिल्कुल सेंटर में फिट कर दिया। मैं उम्मीद करता हूं कि अभी तक चीजें जो समझाई आपको कि कैसे हमने इस डाइनिंग टेबल को डाइनिंग रूम में फिट किया, आपको अच्छे समझ में आई होगी। आपको थोड़ा बहुत भी मन में डाउट हो या कहीं भी थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ सकते हैं, मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगा और आपके डाउट बिल्कुल क्लियर कर दूंगा। अब हमने इसको स्केच कर लिया, डाइनिंग टेबल को हमने फिट कर दिया अपने डाइनिंग रूम में। अब हमें अगला टास्क ये करना है कि हमें इसमें
अब इसके चारों की क्या निकालना है, कोऑर्डिनेट्स को भी फाइंड आउट करना है। तो इसको मैं कुछ पॉइंट दे देता हूं, इसको मैं मान लेते हैं, इसको कुछ मैं 4 पॉइंट्स कोई भी डिनोट कर लेते हैं, एक्स वाई, सॉरी इसको मैं मान लेता हूं डब्ल्यू, एक्स वाई और जेड। मैंने डाइनिंग टेबल की चारों कोऑर्डिनेट्स, चारों कॉर्नर को 4 पॉइंट से डिनोट कर दिया। हमें इन चारों कॉर्नर के कोऑर्डिनेट्स को भी फाइंड आउट करना है। तो काफी इजी है वो, तो आपको कोऑर्डिनेट्स निकालना, फाइंड आउट करना किसी भी पॉइंट का सिंपली आता होगा। चलिए देखते हैं कैसे हम चारों के कोऑर्डिनेट्स को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं डब्ल्यू की कोऑर्डिनेट्स की। तो डब्ल्यू कोऑर्डिनेट्स की बात करके देख सकते हैं यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ पे ये 1 0 और 1 के बिल्कुल बीच में, यानी 1.5 है एक्स एक्सिस पे, और ये वाई एक्सिस पे कितना है 6 है, तो कितना रहेगा इसका आपका 0.5 -6। ये आपके डब्ल्यू कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे। अब बात करते हैं एक्स कोऑर्डिनेट्स की। तो देख सकते हैं यहाँ पे 5 और 6 के बिल्कुल बीच में, यानी कितना हो जाएगा ये आपका 5.5 और -6। वाई एक्सिस पे कितना है -6, तो कितना हो जाएगा भैया 5.5 -6। बात करते हैं y की। y बिल्कुल x की तरह है, x एक्सिस पे कितना ये 5.5 है x एक्सिस पे, और y पे कितना है -9 है। ये कितना हो जाएगा आपका 5.5 -9। अब बात करते हैं लास्ट कोऑर्डिनेट की, यानी y की। तो y के हमारे पास कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, y कोऑर्डिनेट्स सॉरी अब बात करते हैं z के कोऑर्डिनेट्स की। तो z के कोऑर्डिनेट्स निकालना भी काफी सिंपल है। ये भी कितना दे रखा है आपको 1 0 और 1 के बीच में, यानी 0.5 है, और ये y एक्सिस पे कितना है -9, तो कितना हो जाएगा आपका ये 0.5 -9। तो ये हमने चारों कोऑर्डिनेट्स को काफी सिंपल और काफी इजी तरीके से अपने क्वेश्चन में निकाल लिया। मैं उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आया हो, और मैंने इससे पहले जितने क्वेश्चन करवाए हो आपको सब अच्छे समझ में आए हो। आपके मन में थोड़ा बहुत भी डाउट है, आपको कोई भी परेशानी, कोई भी दिक्कत हो किसी क्वेश्चन में, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में उसके बारे में पूछ सकते हैं। और ये क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 2 था, ये काफी टफ और काफी डिफिकल्ट क्वेश्चन था, सो कई बार प्रैक्टिस करें ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। तो ये था आपका एक्सरसाइज 1.2 का पार्ट 2, जिसमें मैंने क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 काफी सिंपल और काफी इजी तरीके से समझा दिया। अगर आपके मन में थोड़ा बहुत भी डाउट है और कोई क्वेश्चन आपको समझ में ना आया हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगा। और अगर वीडियो थोड़ा बहुत आपको अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें, ताकि उन तक के वीडियो पहुंच सके। ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब बटन भी दबा दें, ताकि मुझे पर्सनली मोटिवेशन मिल सके और मैं और अच्छे से अच्छा कंटेंट और वीडियो आप तक पहुंचा सकूं, क्योंकि मुझे सख्त जरूरत है, क्योंकि आप जानते हैं बिना आपके सपोर्ट के मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। तो इसलिए ज्यादा से ज्यादा अपना सपोर्ट मुझे दिखाएं। और मुझे मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप मुझे कमेंट बॉक्स में आप बताएं कि आपको पढ़ाने का तरीका मेरा कैसा लग रहा है, अच्छा है, या मुझे कोई और इंप्रूवमेंट लानी चाहिए, तो आप मुझे भी सजेस्ट कर सकते हैं। मैं जरूर उस पर काम करूंगा और अपने अंदर इंप्रूवमेंट लाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो आप अपना टाइम निकालें और जरूर कमेंट करें। तो तब तक अपना ध्यान रखें, पढ़ाई करते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।